कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना। और देखो हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप सुनते रहना। डांस वाली जर्नी में ना एक बहुत ही स्टैग्नेंट ग्रोथ पे आ गया था। रोडीज इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। बहुत ही दिल से किया है जो भी किया है। अगर किसी को गाली भी दिया ना, वो भी दिल से दी है। तो आप मार भी देते थे। हरियाणा से होने क्या बात है, क्या हरियाणा के लोग मारते हैं क्या? भूत बनाते हैं भूत। प्रिंस भाई ने बोला था कि मैं गेम चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, और मैंने बोला था वी आर रेडी फॉर इट। हम थोड़ी ना यहाँ झकमराने के लिए आए हैं कि जाऊंगा तो फेयरलेस रहूंगा। इसलिए मैं बोलता किसी का डर नहीं है, बस भगवान का डर है। तो मुझे लगता है कि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। ये सब लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोगों को लगता है ना कि रोडीज ईजी है और ये स्क्रिप्टेड है। एक बार ना ऑडिशन देकर देखना, पूरा जर्नी करके देखना। रिया मैम को जब मैंने पर्सनल लेवल पे जाना ना, तो मैं उनसे बहुत कनेक्ट फील कर रहा था। यस भाई, मैं हूँ लप्पू सा सचिन, ठीक है। इतना हैंडसम लड़का अगर तुमको लप्पू सा सचिन लगता है ना, तो फिर रहने दो यार गाइस। कि ये ब्रेकडाउन तो लाइफ में आने ही वाले हैं कि तू रिजेक्ट भी होगा, तुझे बुरा भी लगेगा, पर फिर भी तुझे हिम्मत बना के खुद का साथ दे के आगे बढ़ना है लाइफ में। पर आपके पिछवाड़े में दम होना चाहिए खुद को उठाने के लिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। बिकॉज़ ही वाज ट्राइंग यार ही वाज वेरी मैनिपुलेटिव मैन। मतलब सॉरी मैं मेरे को ये बात बोलनी पड़ रही है, बट मुझे लगता है दिल की बात रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो तू टिकटॉक चलती है क्या? उसने पेंसिल चुरा ली तो मैं उससे 4 दिन बात नहीं करूंगा। तो वैसी वाली बातें हैं। तुमने उसकी पेंसिल चुराई है? नहीं, उसका तो मैं सब चुरा लूंगा अभी। अभी ऐसा नहीं कि मैं कैमरे के सामने आके ना अच्छा बन लूंगा, बोल दूंगा कि मेरे सबके साथ रिलेशन एकदम परफेक्ट है और मेरे सबके साथ कोई ग्रजेस नहीं है, आई एम अ वेरी नाइस ह्यूमन। मुझे नहीं लगता है ये सब चीजें बोलने कुछ होने वाला है। If you woke up one morning and found out that you have turned into Akriti, what would you do? I'll find Sachin. मुझे नॉट डेटिंग। No. मतलब तुमको चलेगा कि आकृति किसी और को डेट करने लगी? No. Hey guys, welcome to Don't Spill Too Much, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा स्पिल करते हैं, so do not miss any part of it. Today's guest is someone जिन्होंने शो पे हर टाइप का इमोशन दिखाया है। इमोशनल, बीट एंगर, बीट लव, every bit of every emotion. वो कहता है कि वो डांस का सचिन तेंदुलकर है। It's none other than Sachin Sharma. Let's get him here and we'll have a quick chat. स्वागत नहीं करोगे हमारा? Oh, nice entry, nice entry. All prepared? Yes sir. Come. मेरा नाम सचिन शर्मा है। क्या चल रहा है? How was the journey? How are you feeling? Feeling very nervous था। क्यों? अरे यार मतलब तूने इतना ऐसा प्रोफेशनल सेटअप लगाया है। पैसा बढ़ गया है ना? दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं मेरी। It's like a talk show. आपको बस मुझसे बात करनी है एज अ फ्रेंड, मुझे गॉसिप देनी है ताकि मुझे व्यूज आए, मुझे पैसा आए, फिर मैं आपके घर पे एक गिफ्ट मेरा क्या फायदा? फिर मैं आपके घर पे एक गिफ्ट भिजवा दूंगी। चलो ये सही है, तुमने अच्छी बात करी थोड़ी। अपना भला और सबका भला करो। तो मुझे बताओ कि कैसी रही जर्नी? हाउ वाज द पूरा शूट कैसा था? अभी शूट हो चुका है, कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ लॉट ऑफ डांस रियलिटी शोज, बट पूरा डिफरेंट जाके तुमने एक जोन पकड़ा है जहाँ पर MTV रोडीज किया है तुमने। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? श्रेया ये बहुत ही टफ डिसीजन था मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं डांस वाली जर्नी में ना एक बहुत ही स्टैग्नेंट ग्रोथ पे आ गया था, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ एक पानी की तरह बहते जा रहा हूँ और चीज़ें सेम चलती जा रही है लाइफ में। जब पहली बार रोडीज का प्रोमो आया ना, तो मेरे को अंदर से एक वाइब आई। एंड देन मैंने प्रिंस भाई को पूछा कि यार मुझे करना चाहिए कि नहीं चाहिए, करना चाहिए शो, राइट? तो वो डिसीजन ऐसे बन गया कि मतलब बहुत ही डिफरेंट जोन में था, माइंडसेट बना, तुम लोगों के साथ ही ऑडिशन दिया। मैंने सोचा, मुझे लगता था कि मैं शायद PI से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन नहीं है शो के साथ और पता नहीं कैसा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में। पर जब PI दिया उसके बाद एक मोटिवेशन आया कि यार चलो सिलेक्ट तो कर लिया इन लोगों ने, और इन लोगों ने बोला था कि 10 दिन के बाद तुमको कॉल आएगा कि कौन जर्नी पे जाएगा। तो वो 10 दिन मेरी लाइफ के सबसे पेनफुल थे, क्योंकि मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा था लाइफ में कि मुझे करना क्या है, कि डांस करूँ, रोडीज के लिए वेट करूँ। तो बहुत पेनफुल टाइम था, बट जब जर्नी शुरू हुई मेरी जर्नी बहुत ही अमेजिंग गई है। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, रोडीज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मैंने जितने इमोशनल ब्रेकडाउन जर्नी पे देखे हैं खुद ने, और जितनी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, वो मतलब मैं और किसी शो पे कभी फील नहीं कर पाता जो मैंने रोडीज पे फील किया। तो जर्नी बहुत ही अमेजिंग गई है, बहुत मज़ा है एंड बहुत ही दिल से किया है जो भी किया है। अगर किसी को गाली भी दिया ना, वो भी दिल से दी है। तो कुछ भी ऐसे नहीं था कि मतलब इधर उधर जा रहे थे, बट मज़ा आया करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी मेरे लिए। आई थिंक वही होता है, आप रियलिटी शो में जाओ, आपको रियल रहना बहुत ज़रूरी है। यू वर रियल ऑन द शो।
एक तो आपने सारे इमोशन दिखाए, मतलब गुस्सा हो तो आप मार भी देते थे। हरियाणा से होना यार, क्या बात है, क्या हरियाणा के लोग मारते हैं क्या? भूत बनाते हैं भूत। कितने लोग को आपने भूत बनाया है वैसे शो में? बहुत लोगों का। अच्छा नाइस। मैं तो देख रही हूँ आप इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों को भूत बना रहे हैं, क्यों? यार अभी देखो क्या है कि सब लोग कुछ ना कुछ डाल ही रहे हैं यार, और देखो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ हो अगर कोई आपको कुछ आगे चीजें बोल रहा है। सब लोग पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करते हैं ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस जो है ना, उनको खाने में आप कुछ भी सजा कर दे दो, वो लोग वही खाएंगे, चाहे वो खराब हो अच्छा, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑडियंस को जो आप दिखाते हैं ना वही दिखता है। मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ डाल रहा है तो उस चीज़ का रिप्लाई, उस चीज़ का कमबैक या तो कुछ तो देना चाहिए ना उस चीज़ का। तो जैसा लोग डाल रहे हैं उसके हिसाब से मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। बट आपको नहीं लगता कि आप कितना आप जस्टिफाई करोगे अपने आप को या अपने एक्शंस को? क्योंकि जिसको जो सोचना होता है वो तो वही सोचेगा। सही बात फॉर है। एग्जाम्पल मैंने शो देखा है, मुझे मेरा फेवरेट डिसाइडेड है, अब उस दूसरा कोई बंदा जो मुझे शो पे नहीं पसंद है वो आके कुछ भी बोलेगा, मेरा पर्सपेक्टिव उसके बारे में चेंज नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा ही जस्टिफाई कर रहे हो इंस्टाग्राम पे? जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं यार, वी आर कीपिंग फैक्ट्स। जस्टिफाई नहीं कर रहे कुछ भी, जो चीजें हैं ना। अब देखो लोग बोल रहे हैं प्रिंस भाई को इस चीज की वजह से बुरा लग रहा है, तू डिसरिस्पेक्ट कर रहा है प्रिंस भाई को। यार मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात थी, आई थिंक लोगों ने बहुत ही अलग तरीके से ले लिया उस चीज को। प्रिंस भाई ने बोला था कि मैं गेम चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, और मैंने बोला था वी आर रेडी फॉर इट। मैंने तो पॉजिटिवली बोला था ना वो, तो मैंने तो नेगेटिवली नहीं बोला कि मैंने प्रिंस भाई को ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, ऐसा नहीं बोला था यार। बहुत ही पॉजिटिवली बोला था वी आर रेडी फॉर इट। आप अगर कुछ करना चाह रहे हो गेम चेंज, तो हम भी रेडी हैं उस चीज़ के लिए। तो भाई बस वही था कि मतलब फियरलेस था मैं स्टार्टिंग से ही। मैंने एक चीज़ सोची थी जब मैं जर्नी पे गया था कि जाऊँगा तो फियरलेस रहूँगा, इसलिए मैं बोलता किसी का डर नहीं है, बस भगवान का डर है लाइफ में, क्योंकि कुछ नहीं उखाड़ सकता यार कोई। जीरो से बने हैं। जीरो से बने हैं बस, देखिए मैंने आपके काफी लक से और हक से। मुझे एक बात बताओ कि आपका अब इक्वेशन कैसा है प्रिंस सर के साथ? बात तो नहीं हुई है अभी तक, पर मुझे लगता है यार प्रिंस भाई भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, क्योंकि जब वो रोडीज पे होता है ना वो भी बहुत इमोशनल है उस शो के लिए। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने सच बताऊं कभी रोडीज फॉलो नहीं किया है, बट उनके इमोशंस कभी क्लिप्स में देख लिए हैं, कभी किसी वीडियो में देख लिए हैं, तो ही इज वेरी इमोशनल फॉर रोडीज। तो इसलिए वो गेम के लिए, चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लोगों को गलत लगती हैं वो चीज़ें, और हम भी गेम के लिए कर रहे थे। सच बताऊं टू बी ऑनेस्ट, जब वो हमको टारगेट करना चाह रहे थे तो हम टारगेट से बच रहे थे, तो उसमें हमने कुछ भी गलत नहीं किया ना उन्होंने कुछ गलत किया, जो भी हुआ गेम में हुआ। इक्वेशन यार मुझे लगता है कि आई विल नेवर एंड एनीथिंग ऑन अ बैड नोट इन लाइफ, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब निकल जाए ऊपर। तो इससे अच्छा है कि सबके साथ अच्छे से बनाकर रखो। मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मैं गुज्जू मेरे बहुत दोस्त है लाइफ में, और वो लोग मेरे को व्यवहार सिखाते हैं व्यापार के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि हर किसी के साथ ना व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कभी किसी भी चीज़ को गलत नोट पर नहीं खत्म करना चाहिए। तो उनसे बात हो जाएगी यार, अच्छे इंसान है। तो मतलब डिड यू ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स विद हिम? नॉट येट, यू वांट टू? या मतलब बात कर लूँगा यार, ऐसा कोई वो वन कॉल अवे वाली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बड़े हैं यार, तो कुछ भी है तो हम अगर उनको लगा हो इस चीज़ का बुरा तो सॉरी बोल देंगे। और क्या, कोई मुझे लगता है कि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, पर अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है तो सॉरी नहीं, एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लूँगा, कम्युनिकेशन कर लूँगा, कॉन्वर्सेशन कर लूँगा कि क्या हुआ भाई, किस चीज़ का बुरा लग गया। उन्होंने तो अनफॉलो भी कर दिया यार, ठीक है। अनफॉलो तो उनके काफ़ी फ्रेंड्स ने भी कर दिया, मुझे भी। इनकी ऐसी की तैसी, मुझे भी। तुम्हें भी कर दिया? मैं फालतू पिस रही हूँ, मुझे क्यों अनफॉलो कर रहे हो यार? मेरा यही फायदा होता है बस। बट आई फील के ना, देखो शो होता है, उसमें हर इंसान के फ्रस्ट्रेशन होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो कभी कभी आप बोलने ही जाते हो ना। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप स्टूपिड दिखोगे, तो कभी कभी आप कुछ बोलते हो, बट ऐसा नहीं होता कि वो डिसरिस्पेक्ट है। हाँ यार, बोलना जरूरी है, इट्स अ रियलिटी मतलब आप सोचो ना, आप एक ऐसे शो में हो जहाँ पे आपको खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, आप सुबह 6 बजे तक शूट कर रहे हो, फिर वापस आपका वीडियो लग रही है, इतनी सारी चीजें हो रही है, फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं, फोन नहीं है पास में। यार मैं सच बता रहा हूँ, ये सब लोगों को बोल रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है ना कि रोडीज इजी है और ये स्क्रिप्टेड है, एक बार ना ऑडिशन देकर देखना, पूरा जर्नी करके देखना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि रोडीज कितना रियल और कितना स्क्रिप्टेड है। क्योंकि भाई मैंने ना 10 से 11 टीवी रियलिटी शोज किए हैं डांस के, और सारे शोज में एग्जॉशन होता है। ऐसी बात नहीं कि हर किसी शो में मेहनत नहीं होती। आप डांस करो, आप डांस प्लस करो, आप झलक दिखला जा करो, सारे शोज करो, हर किसी शो में एग्जॉशन होता है। पर यहाँ पे कोई ब्रेक ही नहीं था ना यार, नॉन स्टॉप 1.5 महीने 1 महीने जो भी हम लोगों ने शूट किया है, बैक टू बैक किया है,
और ऐसी सिचुएशन में शूट किया जहाँ पे सांस लेनी भारी पड़ रही थी। मैं तो बेहोश भी हूँ एक टास्क में। तो मतलब मैंने अपनी यार पूरी जान लगा दी। मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पर आया हो ना तो ऐसा करके जाना है कि लोग सचिन को याद रखें, और कर्म्या कांड जब भी बातचीत हो ना तो सचिन शर्मा याद रहना चाहिए लोगों को। आई मीन यू वर द ओनली कंटेस्टेंट जो हर गैंग में रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। कौन सी गैंग सबसे बेस्ट थी? यार तुम मेरे को फंसा रही हो क्या? मेरा क्या काम है? और देखो मैं बिल्कुल भी सरकास्टिक नहीं होऊंगा, गैंग रिया। क्योंकि जब मैं गया था ना रिया मैम की गैंग में तो मैं बहुत अपसेट था। आई थिंक तेरे से भी बात हो रही थी इस चीज के बारे में कि व्हाई गैंग रिया। बट जब मैं उनकी गैंग में गया, उन लोगों के गैंग मेंबर्स की यूनिटी देखी, चीजें वहाँ पे फील करी। रिया मैम को जब मैंने पर्सनल लेवल पे जाना ना तो मैं उनसे बहुत कनेक्ट फील कर रहा था। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे था कि मुझे कोई भी वोट आउट कर सकता था, तो मैं रिया मैम को बोला था कि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने पता है मुझे क्या बोला था कि टेंशन मतलब मैं खड़ी हूँ तेरे लिए, जबकि मैं उनका गैंग का मेंबर भी नहीं था। तो मुझे उनकी एक वो सब चीज़ें हैं ना, मतलब जो एक सपोर्ट सिस्टम रही है, जिस तरीके से वो प्रायोरिटी पे रखती थी कहीं ना कहीं पे ड्यूरिंग द शो, इम्यूनिटी भी बहुत दी उन्होंने मुझे। तो उनके साथ एक कनेक्शन बन गया रियल वाला, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट शो में। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिया गैंग में नहीं होते, अगर रिया मैम आपको चूज नहीं करती तो आप जर्नी पे नहीं आते, बिकॉज प्रिंस सर ने तो आपको ड्रॉप कर दिया था ना पीआई में। बहुत गुस्सा आया था मुझे उस टाइम पे, क्योंकि यार मैं इतनी प्रिंस भाई से पूछ कर गया था यार मैं, कि प्रिंस भाई ने बोला था कि टेंशन मत ले, तू औरों के लिए कंटेस्टेंट होगा, मेरे लिए तू टैलेंट है। तो मैं तो एकदम पिघल गया था। यार प्रिंस भाई यार कम ऑन यार, प्रिंस भाई की गैंग में जाना। और एक जो रोडी की स्पिरिट है ना, वो प्रिंस भाई बहुत जस्टिफाई करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि जिस हिसाब से उनके इमोशन है, जिस हिसाब से उनका पावर है, पैशन उनके अंदर एक रोडी का, ठीक है। तो ऐसे मुझे भी लग रहा था कि यार मैं उनकी गैंग में जाऊंगा ना तो शायद वैसा परफॉर्म करूंगा, मजा आएगा। बट उन्होंने ड्रॉप ऑफ कर दिया यार सीधे, मतलब दिल ठक हो गया था मेरा जब मैंने वो एपिसोड देखा ना। हाँ, गाना कौन सा गाया था? दगाबाज रे हाय प्रिंस भाई दगाबाज। इसके बाद इसको सॉर्ट आउट करना है प्रिंस भाई। नाइस। ओके, आई आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड Please. आपको आंसर करने पड़ेंगे क्योंकि आप मेरा दोस्त हैं, तो प्लीज कर दीजिएगा। Why did you do roadies after doing so many dance reality shows? Because I want to do something different in my life. Okay. People are calling you Lappu Sachin. Why is that? Yes भाई, मैं हूँ लप्पू सा सचिन, ठीक है। इतना हैंडसम लड़का अगर तुमको लप्पू सा सचिन लगता है ना तो फिर रहने दो यार गाइस। यार मुझे सच बताऊं ये बहुत आ रहा है, और जब भी मैं रिया मैम की गैंग में भी गया था तभी भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था। और रिया मैम की एक थोड़ी सी जो इमेज है, जो पास चीज़ों को लेकर है, उस चीज़ को लेकर लोग गाली दे रहे हैं मुझे। तो मैं जनता से सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे बोलते हैं ना कि बुक का कवर देख के जैसे मत करो। जब मैं उनसे मिला ना यार, मुझे से जेन्युइनली, मैंने लास्ट इंटरव्यूज में भी बोला है कि मेरे को उनकी एक वाइब बहुत अच्छी लगी। वो बहुत स्वीट इंसान है यार। तो आप किसी को ऐसी जज मत कर लो कि जो भी पास चीज़ें हुई हैं आपको सच पता ही नहीं है यार। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि जनता को मेरा सच नहीं पता कि मैंने किस सिचुएशन में शो किया है, क्या चीज़ों को साइड में रख के किया है, क्या सेक्रीफाइस किया है मैंने, मैं कितने स्टेप बैक गया हूँ उस शो पर आने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो बोलते हैं ना वो सिर्फ जो दिखता है उसके बेसिस पे बोलते हैं, पर बोलते हैं ना कि रिजल्ट से लोगों को मतलब होता है, पास्ट जो उसकी प्रोसेस रही है उसका कुछ वो नहीं है, मूल नहीं है उसका कुछ भी। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं लप्पू सा सचिन, बोलते रहो यार, क्या है, एक ही जिंदगी है। मेरे को जो लोग अभी कमेंट करते हैं लप्पू सा सचिन, तो मेरे को मजा नहीं लगता है यार, यस एक और आया लप्पू सा सचिन। मतलब तुम्हें नहीं लगता कि मीम बहुत गलत टाइम पे आया? नहीं, मुझे लगता है सही है, लोग फेमस कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ट्रोलर्स जो कंटिन्यूअसली ट्रोल कर रहे हैं आपको? मैं तो बोल रहा हूँ यार, तुम लोगों को सबको बहुत सारा प्यार, सच बता रहा हूँ तुमको। मैं तो और डालो, मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरा जो मेरा कमेंट सेक्शन है ना, उसको ना 1000 नहीं, आप 10,000 लप्पू सा सचिन लिखो, ताकि और मजा आए आप लोगों को। नहीं भाई, इतना नहीं होता है हैंडल। हाउ डू यू डू इट? मतलब भाई मैं वही बोल रहा हूँ श्रेया, देख ये शहर ऐसा है ना, मुंबई शहर ऐसा है जो सिर्फ सपने देता नहीं, सपनों को बनाता भी, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये छोटी, मैंने ना ये बहुत देखा कि मैंने जावेद सर से बात कर रहा था एक बार, जावेद जाफरी सर से, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मैंने बोला सर मैं एक ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया सर। तो उन्होंने मेरे को हंसते हुए बोला कि अरे पागल बेवकूफ़ है क्या, अपसेट क्यों हो रहा है। कहता है ऐसी 100 चीज़ों के लिए और तैयार हो जा कि ये ब्रेकडाउन तो लाइफ में आने वाले हैं, कि तू रिजेक्ट भी होगा, तुझे बुरा भी लगेगा, पर फिर भी तुझे हिम्मत बना के खुद का साथ दे के आगे बढ़ना है लाइफ में। तो मेरे को वो दिमाग जैसे होता है ना कि बचपन की कुछ यादें रहती हैं, ये बात बुगी बुगी के टाइम की थी और ये दिमाग में मेरे अभी भी है कि लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको डाउन लेकर आएंगे,
पर आपके पिछवाड़े में दम होना चाहिए खुद को उठाने के लिए। क्या बात। आई थिंक आप फेल तब होते हो जब आप ट्राई करना ही छोड़ देते हो। आई थिंक हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम अपना घर छोड़ के आए यहाँ पर, मेहनत कर रहे हैं, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था हमारे पास, कोई ऐसे पापा वापा है नहीं, हम लोग अपना करियर खुद ही बना रहे हैं ना। यार मैं आई सच थिंक बता वो रहा हूँ, गट्स है आप में भी, और आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो यहाँ पर, पहले डांस में कर रहे थे, फिर रियलिटी शो, आपने इतने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, तो हर किसी में नहीं होता यार। और जो लिख रहा है वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास और कोई काम नहीं है, सुबह उठ के अगर वो गाली दे रहा है तो मतलब उसके पास जॉब नहीं है जाने के नहीं लिए। है तो आ जाओ यार, हम देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, मैं एक सचिन बार- सचिन रख लेगा अपनी कंपनी में, इसकी नया प्रोडक्शन हाउस भी खुलने वाला है, तो मेरे हाथ में चपरासी बनाएंगे सालों। बट यार ये पता है, ये फैक्ट बहुत रखना जरूरी है कि जैसे तुमने बोला ना कि यहाँ पे लोग आते हैं सब सेक्रीफाइस करके आते हैं। मुझे लगता है कि मैं इतना ग्रेटफुल हूँ ना, मैं आज जिस भी मुकाम पर हूँ, जो भी मैंने लाइफ में उखाड़ा है 1% 2%, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है कि ये मेरी जर्नी है, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, कोई सीधा शाहरुख खान नहीं बनता है। तो मुझे लगता है मैं जिस प्रोसेस में हूँ, मैं जितना हार्ड वर्क करता हूँ, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जब आप मेहनत करते हो ना तो भगवान भी आपके लिए तालियां बजाता है और वो भी आपको सक्सेस के करीब लेकर जाता है। तो मेहनत कर रहा हूँ यार, बस हसलर हूँ, स्ट्रगलर नहीं हूँ। यार भाई स्ट्रगल भी करेंगे तो खुशी खुशी करेंगे, किसी से पैसा मांग के थोड़ी कर रहे हैं हम। सही बात है यार। लप्पू सचिन बुलाना मत इसको अब। ठीक है, जिंगूर बुलाने, जिंगूर। जिंगुर जिंगुर अच्छा लगता है। जिंगूर अच्छा है नया। जिंगुर का भी सूट भी करता है ना। इतना मारेंगे तुम। प्रिंस सेट के ऑडिशन से पहले उन्होंने तुम्हें बहुत गाइड किया था एंड ही हेल्प्ड यू फॉर द ऑडिशन, बट यू स्टिल डिसाइडेड टू डिसरिस्पेक्ट हिम। वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। चलो इसको भी इलैबोरेट करते हैं। यस, उन्होंने मुझे हेल्प करी थी, मैं गया था, हम लोग मिले थे और प्रिंस भाई ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली थी। उन्होंने मुझे बोला था एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोली थी कि तुम कितना स्मार्टली हर एक सिचुएशन को टैकल करते हो ड्यूरिंग द जर्नी, क्योंकि आप हर किसी की नज़रों में सही नहीं बन सकते रोडीज में। ये सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको गलत भी, क्योंकि जीतना तो एक है ना, अगर आज मेरा कोई दोस्त है भी तो लास्ट में मुझे उसको हरा कर जीतना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते वहाँ पे। तो आई नेवर डिसरिस्पेक्टेड हिम गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, आई नेवर डिसरिस्पेक्टेड हिम। जो भी जर्नी पे हुआ है, पहले जब मैं प्रिंस भाई की गैंग में गया था तो मैंने बोला था एक और एक 11 बन के रहेंगे, ठीक है। रिया मैम की गैंग में आया था तब मैंने वर्ड दिया था एक और एक 11 बन के रहेंगे। अब जीजी की गैंग में आया था तभी मैंने बोला था एक और एक 11 बन के रहेंगे। यार मुझे ऐसा लगता है कि जो लीडर मुझे मेरे पे ट्रस्ट रख के टास्क के लिए भेज रहा है तो मुझे उसकी नाक ऊपर रखनी पड़ेगी ना श्रेया। अगर मैं मेरे गैंग लीडर के लिए नहीं खेलूंगा फिर भी प्रिंस भाई के लिए खेलूंगा तो मुझे लगता है कि फिर मेरे अंदर वो रोडीज वाली स्पिरिट नहीं है, फिर मैं प्रिंस भाई के लिए खेलने आया वहाँ पे। तो मैं जब जैसे जैसे गैंग सॉप होती है ना, मेरे रिएक्शंस वैसे आते रहे। मतलब मैंने कोई ना उनको कभी डिसरिस्पेक्ट किया, ना मैंने शो पे उनको कभी ऐसा कुछ गलत शब्द बोला हो। जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी स्पॉन्टेनिटी से जो भी चीज़ें निकली हैं ड्यूरिंग द टास्क, सब कुछ वैसे ही हुआ है। मैंने कुछ किसी को गाली नहीं दी, किसी को कभी शो पे, ना किसी को ऐसा बोला होगा प्रिंस भाई को कि प्रिंस भाई ऐसे हैं वैसे। 100% उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था जर्नी पे जाने से पहले, और फिर जैसा होता गया वो होता गया। What do you think? How is Prince as a person? Very manipulative. Why? On roadies यार, not in personal life for sure. रोडीज में उनका मैनिपुलेशन, वो जब भी मैनिपुलेट करते थे ना, मैं समझ जाता था कि अब ये गेम चलने वाला है, अब ये मुझे और ऋषभ को टारगेट कर रहे हैं, अभी हम घर भेजेंगे। पर वो समझ में आ जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं, चाहे मैंने पहले सीजन ना देखे हो, जब रोडीज की प्रैक्टिस कर रहा था मैं भी, जब वो सारी चीज़ें स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे भी समझ में आता था कौन कैसा गेम खेल रहा है। तो वो शो पे बहुत, शो के लिए आई लाइक प्रिंस भाई ऑन अ पर्सनल लेवल, नॉट ऑन रोडीज। Because he was trying to यार manipulate ही you वाज guys. वेरी मैनिपुलेटिव मैन। मतलब सॉरी मैम, मेरे को ये बात बोलनी पड़ रही है बट मुझे लगता है दिल की बात रखनी चाहिए। ही वाज वेरी मैनिपुलेटिव ऑन रोडीज। मुझे ना रियल जो प्रिंस भाई ना जो शो के बाहर है वो ज्यादा पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। People on the show kept calling you disloyal, but in my recent interview, Shivit said that you were not disloyal. Naira was. What do you have to say about that? आई हैव सीन दैट, जो शिवेत ने बोला। तो पहली बात तो ये कि जो तू टिकटॉक चलती है क्या? नहीं, तो मैं बोलूँगा कि बेसिकली जब वो नायरा वाला पॉइंट हुआ था उसके बाद ही सब लोग डिसलॉयल बोल रहे थे ना। Yeah. देखो, आप शो पे हो, ठीक है, आप मेरे दोस्त हो, जैसे ऋषभ के साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो वैसे ही वाशु भी था शो पे, तो वाशु के साथ भी हम लोग एक प्रॉमिसेस लेकर गए थे यहाँ से, ठीक है। क्या हुआ था कि वाशु को भूमिका ने
प्रॉमिस दिया था कि वो उसको वोट नहीं डालेगी और वो उसको वोट नहीं डालेगा, ठीक है। और वाशु मेरा स्टार्टिंग से प्रायोरिटी रहा था, तो मैंने बोला था कि टेंशन मत ले, अभी ऐसे प्लानिंग हो रही है और ये चीज़ें तेरे साथ हो सकती हैं, ठीक है। नायरा ये चीज़ें 10 बार कर रही थी, बट मैंने मेरी प्रायोरिटी बताकर रखा था कि वाशु मेरी प्रायोरिटी है। ये गैंग में सब ओके ना इस चीज़ के साथ, सब लोग यस बोलते थे, तब जाके मैं इन्फॉर्मेशन उसको बताता था। परफेक्ट है। अभी नायरा का क्या था ना, वो बोलती थी मेरा शिवित के साथ कुछ भी नहीं है, ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें, पर वो फिर भी इन्फॉर्मेशन फ्लो करती थी। या तो आप गैंग में सच बोलो और फिर जाके बताओ, या फिर आप गैंग में झूठ मत बोलो और फिर मत बताओ। समझ रहे ना पॉइंट। तो डिसलॉयल में कभी था ही नहीं। अगर मेरी वाशु प्रायोरिटी था तो मैंने गैंग को बताया था कि ये मेरा एक बंदा प्रायोरिटी है, इसको कोई वोट आउट नहीं करेगा। तो मैं या तो गैंग के सामने बोलूँ या अलग से जाकर बोलूँ, उसमें कुछ डिफरेंस तो है नहीं, बट आपको मैंने इन्फॉर्म तो किया है ना कि वाशु मेरी प्रायोरिटी है। परफेक्ट है। और नायरा क्या करती थी, नायरा राजवीर को भी इन्फॉर्मेशन फ्लो करती थी, नायरा शिवित को भी इन्फॉर्मेशन फ्लो करती थी, और वो बोलते हैं ना कि वो अपनी मर्जी से सारी चीजें करती थी, वो गैंग की लॉयल्टी के हिसाब से कुछ नहीं करती थी। इसलिए जब वोट आउट हुआ ना तो उसको 7 वोट आए थे एक साथ। 8 लोग थे हम, एक नायरा थी, 7 वोट उसको आए थे, क्योंकि सबको पता था कहीं ना कहीं पे उसका झोल है उस चीज में। तो शिवित ने भी वही पॉइंट बोला। मतलब तुम लोग ने डिस्कस करके उसको वोट आउट नहीं किया था, Of मन course, से किया था सब। क्योंकि हम लोग, पता है मुझे अभी भी याद है, हम लोग कैंप में उसको मजाक कर देंगे, तेरे को नेक्स्ट टाइम में वोट आउट कर देंगे, वोट आउट कर देंगे, पर वो हम लोग इंटेंशनली नहीं बोल रहे थे उसको कि तेरे को सच में कर देंगे। पर जब वोट आए तो मैं खुद शॉक में था कि सब 7 लोगों ने वोट डाले उसको, तो कुछ तो होगा ना झोल यार। Also, you said that you were loyal towards Vashu, but now he has unfollowed you after the show. Why is that? भगवान जाने, मतलब मेरे को लगता है छोटी बुद्धि इतनी सी, मतलब ये चौथे वाले गेम ना मेरे से होते नहीं, सच बताता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फॉलो अनफॉलो करने से क्या हो रहा है, बताओ तुमको कौन सी ऐसी मेरी जायदाद मिल रही है फॉलो अनफॉलो करने से कि भाई, या तुम मेरे को कितना डाउन दिखा दोगे अनफॉलो कर दोगे, और तुम हो कौन यार अनफॉलो करने वाले, सच बताऊँ तो। मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बचपन वाला जो होता है ना, 4th क्लास में करते थे कि उसने पेंसिल चुरा ली तो मैं उससे 4 दिन बात नहीं करूँगा, तो वैसी वाली बातें हैं। तुमने उसकी पेंसिल चुराई है? नहीं, उसका तो मैं सब चुरा लूंगा अभी। तो मुझे लगता है कि यार आप ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना श्रेया, अगर मेरा रिलेशन किसी से खराब हो रहा होगा ना, और अगर मैं झुक कर जाके सॉरी बोल दूँ और उस रिलेशन को बचा लूंगा, मैं वो करूँगा। बट अगर कहीं पर डिसरिस्पेक्ट हो रही होगी ना, तो किसी का बाप भी बोलेगा ना इसको जाके सॉरी बोल, मैं तब नहीं बोलूँगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। अगर आप प्यार मोहब्बत से बात करोगे ना तो गर्दन काट के ले जाओ भाई। अगर आप गुस्से से और एंगर से और एटीट्यूड और ईगो से बात करोगे तो अपने घर पर बैठो। Nice. One person you will never talk to after the show. शिवित। Why? Why not? Why not? Why but? अरे यार वो थोड़ा अजीब ही आदमी, अजीब प्राणी है। किसी के साथ ना, जैसे मैं बोलता हूँ, या तो आप घर का रिश्ता रखो या फिर किसी से रखो मत। तो मेरा ना तो घर का उसको मैं जिंदगी में रख नहीं पाऊंगा, और बाहर में उससे कुछ बातचीत करूंगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी वाइब वाला बंदा नहीं है यार, तो मैं क्या ही रिलेशन रखूंगा। बट जब वो शो पे आया, जैसे तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगे, बट वो शिवित तो आया तो वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहा था सबके बारे में कि मेरा किससे ग्रजेस नहीं है, मैं तो कहता हूँ हेट मत फैलाओ। और मैंने बोला था कि मैंने प्रिंस सर को बोला था कि स्टोरी डाल के प्लीज सब सॉर्ट आउट कर दो, क्योंकि सचिन और ऋषभ को बहुत हेट मिल रहा है। सो डू यू थिंक दीज थिंग्स आर ट्रू? यार मुझे ऐसा लगता है कि बातों से ज्यादा ना एक्शन बोलते हैं। तो कौन हेट फैला रहा है ना, वो तो सबको दिख ही रहा है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे सब लोग देख पा रहे हैं कि कौन हेट फैला रहा है। दिन में ना 40 स्टोरीज डालता है वो कम से कम, ठीक है। या तो फिर डालो आप, फिर डिलीट मत करो स्टोरी। क्योंकि देख, मैं ना अभी ऐसा नहीं कि मैं कैमरे के सामने आके ना अच्छा बन लूंगा, बोल दूंगा कि मेरे सबके साथ रिलेशन एकदम परफेक्ट है और मेरे सबके साथ कोई ग्रजेस नहीं है, आई एम अ वेरी नाइस ह्यूमन। मुझे नहीं लगता है ये सब चीजें बोलने कुछ होने वाला है। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। अगर मैं किसी से बात नहीं करूँगा तो मैं मुंह पे बोलता हूँ, कैमरे पे बोलता हूँ, मैं किसी से नहीं बात करूँगा उससे। अगर चीज़ें हुई इन फ्यूचर सॉर्ट आउट हुई तब बात ठीक है, बट एज ऑफ नाउ मेरा उसके साथ रिलेशन उतना ग्रेट नहीं है, तो या बिल्कुल भी नहीं। मतलब डू यू थिंक शिवित वाज बीइंग फेक ऑन द इंटरव्यू? पता नहीं यार, मैं उसको जज करने वाला कौन होता हूँ? सही भी बोल रहा हूँ क्या पता, सही गलत तो सिर्फ नजरिया होता है, उसके नजरिए से वो सही बोल रहा होगा, क्या पता मेरे नजरिए से गलत बोल रहा हो। क्या बात है, लौंडा सीख गया रोडीज करने के बाद। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स, नाइस। Okay, now I will give you a task. अरे यार ये फिर टास्क आ गया यार। On my show, so you have to do a task for me. You have to choose one person, and you have to roast him or her for a minute.
नहीं यार यू आर गुड एट दैट, अरे यार तू अब अच्छा कर लेगा। चलो ठीक है। तो जब भी वाशु उठा ना एकदम इमोशनल हो गया, प्लीज मेरे लिए इमोशनल है, तुम सारे एक एक करके आ जाओ, सारे एक एक करके, तुमको मैं सबको पराक्रम तू भी आ जा, इसको आ जा। तो उसका ना ऐसे लगा था मेरे को कंधा फ्रैक्चर है, तो मेरे को वो लगा था कि मतलब सॉरी, तो मुझे वो मोमेंट लगा था कि मतलब वो ये मतलब क्या कर रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है कि करके आ जाओ। पराक्रम को बोल रहा था अभी, जैसे लास्ट वाले टास्क में भी क्या हुआ ना, उसमें बोल दिया कि वीडियो में कि पराक्रम को मैं देख लूंगा करो, भाई पराक्रम ने देखा उसको पटक रहा है, उसको उलट रहा है उसको। तो मुझे लगता है कि वाशु थोड़ा, आई थिंक अगर वो तब नहीं बोलता तो वो घर ही जाता। वाशु मेरे को बहुत बच्चा लगा, वो बोलना उसको जरूरी था। मुझे लगा कि भाई क्या संगीत देवल है क्या तू। मेकर्स ने सोचा ये क्या करेगा, इसको रखो वापस। जब वो बोल रहा था ना तो मैं उसको देख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा है, मैं कहा एक काम करो आजा आजा कर ले कर ले। तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्या हरकत कर रहे हैं। Okay. Now we'll play a fun segment with you, which is called Rapid Fire with Sachin Sharma. अरे वाह, It should be rapid. It should be fiery, just like you. You just have to be honest, and you have to be rapid. ठीक है चलो। ठीक है? Okay. कोई गिफ्ट नहीं है, हम लोग करण जौहर नहीं है, तो हम गिफ्ट नहीं अफोर्ड कर सकते अभी। तुम ही हमारा गिफ्ट हो श्रेया, शुरू करो चलो। ठीक है, तो तुम तालियां मिलेंगी तुमको अगर अच्छा किए तो। बट यू हैव टू वेरी क्विक। यस। फेकेस्ट पर्सन ऑन द शो? तायरा। चमचा? वाशु। डैडी? Oh, daddy. नो वन। Undeserving roadie? भूमिका। 3 finalists. सचिन, ऋषभ, पराक्रम। If you get a chance to go on a vacation, who would you choose from the following? Joginder, Himanshu, Shivit. हिमांशु। Why? He's a dear friend. Oh dear, nice. If you woke up one morning and found out that you have turned into Akriti, what would you do? I'll find Sachin. Good one. Your message to all the people who call you Lappu. I love you guys. One thing about you that Akriti needs to know. That you don't shower. I love the way she hate me. I love the way you lie. Describe Prince Sir in one sentence. One man army. Okay. Do you really love Akriti? 50-50. What is going on? I need to know. Are you guys dating? Is there something going on? You love her? यार ये मैं बड़ा फंसने वाला क्वेश्चन है। मैं सच बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मैं सॉरी इसको रैपिड फायर में इसको एलैबोरेट कर रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ रही है। उसके साथ ना एक बॉन्ड है, एक फ्रेंडशिप है। मुझे लगता है कि लव एंगल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड। ओके, क्योंकि तुम शो में तो काफी शायरियां मार रहे थे कि मैं इधर खड़ा हूँ। यार मैं थोड़ा जो भी फील करता हूँ, हाँ। जो भी चीजें होती है मेरे से, जो भी मुझे लगता है कि ये सही है, तो मैं बोल देता हूँ ऐसा है। But you're not पर dating. उसके साथ है एक अच्छा बॉन्ड है। But you're not dating. नो मतलब तुमको चलेगा कि आकृति किसी और को डेट करने लगेगी No. तो? कौन सा सिचुएशनशिप है ये, मुझे समझाओ। मतलब तुम चाहते हो कि लड़की किसी और के पास जाए भी ना और तुम्हारी भी ना हो। यही तो मुद्दा है। तो ये क्या मुद्दा है? क्लैरिटी क्यों नहीं है तुम लड़कों को जीवन में? श्रेया, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay. Now he's being very professional. Next question, please. Okay, it's another segment, which is the last segment Okay. of this interview, which is Oho. called Rumors That Gave You Tumors. सुनने में आया है कि आप कंट्रोवर्सी जो कर रहे थे वो लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे थे। फॉल्स। अच्छा। सुनने में आया कि आप आकृति पे डायलॉग्स इसलिए मारते थे कि आपका लव कनेक्शन दिखे और आप स्प्लिट्सविला जा सके। False. I will never come in Splitsvilla. Why? That's my choice. Okay. My choice. It's her choice. It's his choice. सुनने में आया कि आप रोडीज इसलिए गए क्योंकि आपका डांस का करियर आपको कंटिन्यू नहीं करना था, एक्टिंग करना था। False. क्यों false? डांस से प्यार है भाई, डांस ने बनाया है मुझे। तो डांस छोड़कर मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूंगा ना, पर डांस के बिना मैं अधूरा रहूंगा लाइफ में। Is there something coming up? Do you want to talk about it? यार मैं ना एक चीज़ पे बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, एंड मेरी जो डांस कम्युनिटी है, जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, एंड उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, एंड मैंने पूरी जान लगा दी है इसमें।
हम लोग का कल ही फाइनल शूट खत्म हुआ है एंड अभी हम लोग एडिट पे बैठेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही क्रेजी वीडियो है एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग कुछ है, तो उस पर काम कर रहा हूँ। रूडीज के बाद सबसे पहले वही ड्रॉप करूँगा। ओके। सुनने में आया है कि आप प्रिंस सर से टिप्स लेने जाते थे रोडीज से पहले। एक बार गया था। हेल्प किया टिप? ऑफ कोर्स। Yeah, he's the winner of so many reality shows. Okay, last very serious question. Who do you think is your favorite insider? द वन एंड ओनली। हाँ मैं यही बोलने वाला, श्रेया काल। Thank you. बट क्या ऐसा बताऊं? बैठ जाओ चुपचाप वापस। पर सीरियसली, क्योंकि क्या है कि तूने अपना काम बहुत अच्छे से किया है शो पे, और जितने कंटेंट मैं देखता हूँ मुझे तू ही दिखती रहती है MTV के पेज पे। साले फिर भी पैसा नहीं बढ़ा रहे मेरा। बढ़ाएंगे इस इंटरव्यू के बाद। हाँ। अजीब आदमी है भाई। अच्छा मुझे बताओ, नेक्स्ट मेरा गेस्ट कौन होना चाहिए? रिया मैम। Even Gautam, I took Gautam's interview today and he Wow. said कि next आपका गेस्ट होना चाहिए रिया मैम। But I think ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए रिया मैम तक। या फिर आकृति के साथ भी कर सकते हो तुम। आकृति बहुत ही अच्छी। हाँ तुम जैक लगवाओ भाई। बिल्कुल। और हर जगह नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या है यार, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है, उसके साथ तो करना ही चाहिए यार। उनके मजा साथ करेंगे, आप रहेंगे तो उनके साथ उनको कैसे मिस करेंगे हम? यही तो यार, अधूरा हो जाएगा नहीं तो सब इंटरव्यू। ठीक है, you had fun on the show? मजा आया यार श्रेया। दिल खाली एक्चुअली हुआ? क्या है कि तेरे साथ देख ऐसे भी बात हो जाती है, फोन पे भी बात हो जाती है, घर पे हम लोग मिल लेते हैं, पर ये एक ऐसा सिचुएशन है ना जहाँ पे आपको सोच समझ के नहीं बोलना पड़ता है, दिल की जो बात है वो रखनी पड़ती है। तो जो मुझे लगता है, जो मैं फील करता हूँ वो मैंने बोल दिया यार। बाकी तेरे को कैसा लगा? मुझे तो मजा आया। मजा आया? कुछ और आपको कहना है बहुत जो मजे। ऑडियंस को जानना चाहिए हमारी? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि रोडीज बहुत ही ब्यूटीफुल शो था, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी। मैं कोशिश करूँगा कि इस शो के बाद, इस जर्नी के बाद किसी से इतनी सारी चीज़ें ऊपर नीचे ना रहें। कोशिश करूँगा सॉर्ट आउट हो जाए। जैसे कि मैंने बोला कि डिसरिस्पेक्ट पे अगर बात नहीं आती है तो मैं ट्राई करूँगा कि सब लोगों के साथ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। अगर नहीं होंगी तो यार हमारे कौन से बाप का कुछ जा रहा है यार। You can't exit. Wait. Let me give the outro. Also think this is Prince. ठीक है, this camera is Prince sir, and you have a chance to sort out things with him. अरे यार कुछ बोलना है उनको और अभी सॉर्ट, क्योंकि ये मौका अब खुद तो कॉल तू करेगा नहीं, ठीक है? तो तेरे पास मौका है। प्रिंस भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको मेरी तरफ से कुछ भी बुरा लगा हो, या कोई वीडियो ने आपको ऑफेंड किया हो, या कभी शो पे ऐसा लगा हो कि मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो, आई एम रियली सॉरी। एंड आप यार बड़े हो यार, आप बहुत समझदार हो। मेरे को बस वही लग रहा था बीच में आपने वो कुत्ते से कंपेयर कर दिया लॉयल्टी वाली बात पे, तो थोड़ा बुरा लगा था उस चीज़ के लिए, बहुत ही बुरा लगा था इनफैक्ट। एंड बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में भी कुछ ना कुछ तो हो रही थी, बट आई नेवर डिसरिस्पेक्टेड यू। जो मुझे लगता था मैंने मेरे पॉइंटर, जैसा कि आप ही बोलते हो ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखना सीखो, तो मैंने मेरे पॉइंटर्स रखे। मेरे दिल में कोई ग्रजेस नहीं है, ना कभी रहेंगे, क्योंकि आप बड़े भाई हो, सब आपको बड़े भाई बोलते हैं फॉर अ रीज़न। पर मुझे आप रियल लाइफ में ज़्यादा पसंद हो, नॉट ऑन रोडीज। आई लव यू भाई। Very real, very raw, very honest. This was Sachin Sharma for you guys. I hope you like the video, and if you do, प्लीज़ इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दें और हमें बहुत सारा प्यार दें। हमें गालियाँ मत दें आप लोग, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। Yes. ठीक है? एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बाय। बाय 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 बाय।